सुप्रभात मित्रों, आप सभी का स्वागत है पुनः एक बार प्रयागराज एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम बात करने वाले हैं कि रिजल्ट अंडर प्रोसेस होल्ड इन यूएफएम, रिजल्ट अंडर प्रोसेस होल्ड इन यूएफएम मास कॉपी। इन दोनों का मतलब क्या है? क्या पुनः पूरी परीक्षा देनी पड़ेगी? क्या क्या प्रोसेस हो सकता है? उन सब के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपके भी साथियों के परीक्षा परिणाम में मार्क्स कॉपी लगा है तो उनको यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय का मिल जाएगा, जहां पर 5000 से अधिक सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं। वहां आप जुड़ जाइएगा। आपको हम वहां पर डायरेक्ट लाइव आपसे बात करते हैं। कोई भी समस्या होगी वहाँ पर हम आपका निवारण कर देते हैं, तो वहाँ पर जुड़ जाइएगा। क्योंकि कई लोग पूछते हैं सर हम आपसे कैसे बात करें, तो वहाँ पर जुड़ जाइएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। जैसे ही हम वहाँ पर समय दे देंगे कि कितने बजे हम लाइव आएंगे, तो आप हमसे आप डायरेक्ट मिल सकते हैं, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से भी जुड़ जाइएगा, ताकि जो भी अपडेट रहे विश्वविद्यालय संबंधित आपको मिल सके। पहले तो हम यूएफएम का पूरा फुल फॉर्म समझ लेते हैं। यूएफएम का फुल फॉर्म होता है अनफेयर मीन्स एंड डिसकंडक्ट। अनफेयर मीन्स एंड डिसकंडक्ट यानी कि अनुचित साधन और कदाचार। अनुचित साधन और कदाचार यानी कि आप परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े गए हैं। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका यूएफएम लगा है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसको दोनों को समझ लीजिएगा, यूएफएम और यूएफएम मास कॉपी को। कि आप परीक्षा के दौरान, चाहे आपको बाह्य दल ने पकड़ा हो, बाहर से जो शिक्षक गण आते हैं चेकिंग करने, या फिर आपके आंतरिक दल ने पकड़ा हो आपको नकल करते हुए, और यूएफएम का फॉर्म वहाँ पर भरवाया गया होगा आपके सामने, तो आपका यूएफएम लगा दिया गया है। इसमें क्या होगा कि इसमें जिस प्रश्न पत्र में, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं, कमेंट का रिप्लाई करना आसान नहीं होता है। वही चीज़ें आपको जब हम वीडियो में भी बता दे रहे हैं 8 से 10 मिनट की वीडियो में, तो अच्छे से समझ लीजिए, वह ज़्यादा बेहतर होगा। यूएफएम का मतलब होता है कि आपके उस प्रश्न पत्र में, उस संबंधित प्रश्न पत्र में बैक लगेगा, उस संबंधित प्रश्न पत्र में बैक लगेगा, और इसका फॉर्म अगले विषम सेमेस्टर के दौरान में भरा जाएगा। यानी कि 2025-26 के विषम सेमेस्टर के दौरान में आपका यह बैक फॉर्म भरा जाएगा, उसके पहले नहीं भरा जाएगा। ठीक है, विषम सेमेस्टर के दौरान अगले 25-26 में भरा जाएगा, और उसी में आपकी इस प्रश्न पत्र की केवल परीक्षा होगी, संपूर्ण प्रश्न पत्र की परीक्षा नहीं होगी, और आप अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर जाएंगे। जैसे अगर इस समय आप पहले सेमेस्टर में होंगे तो दूसरे में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, एडमिशन हो जाएगा। तीसरे में है, चौथे में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पाँचवें में है, छठे में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस संबंधित प्रश्न पत्र जिसमें आपका यूएफएम लगा है, उसकी परीक्षा आपको उस प्रश्न पत्र की पुनः देनी होगी 2025-26 सत्र में विषम सेमेस्टर परीक्षा के दौरान। इसके परीक्षा फॉर्म उसके पहले भरे जाएंगे, और उसके बाद उसकी परीक्षा उस प्रश्न पत्र की होगी जहां पर आपका सेंटर अगले सेमेस्टर विषम का जाएगा 25-26 में। वहीं पर यह परीक्षा होगी, ना तो विश्वविद्यालय में होगी, ना तो किसी सरकारी कॉलेज में होगी। यह तय होगा कि आपके कॉलेज का परीक्षा केंद्र कहाँ बना है, वहीं पर आपकी परीक्षा होगी। अब स्पष्ट हो गए होंगे। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना, केवल और केवल उस प्रश्न पत्र में। अब दूसरा आपका प्रश्न होगा कि सर यह परीक्षा परिणाम कब शो होगा? अभी तो अंडर प्रोसेस में है,
तो यह परीक्षा परिणाम आपका अप्रैल के प्रथम सप्ताह में शो होने लगेगा। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में शो होने लगेगा। ठीक है, अप्रैल के प्रथम सप्ताह में शो होगा और जिस प्रश्न पत्र में आपका यूएफएम है उस प्रश्न पत्र के सामने यू लिख कर आएगा। क्या लिख कर आएगा? यू लिख कर आएगा जब यह प्रश्न पत्र, जब आपका रिजल्ट शो होगा। बाकी जितने प्रश्न पत्र आपने जैसे दिए हैं आपका वैसे सेम हर चीज़ें, जो इतने भी आप नंबर पाए रहेंगे, ABCD जितने भी ग्रेड पाए रहेंगे वह सब लिख कर आएगा। तो आपके डाउट अब क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के बाद। अगर आपके डाउट क्लियर हो गए हैं तो आप अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उनका भी यह डाउट रहा होगा, वह स्पष्ट नहीं हो पा रहे होंगे। और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम से जुड़ने का आपके यही फ़ायदा रहेगा कि आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। जब भी वहाँ पर मैसेज ऑन किया जाएगा तो आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब दूसरे पर चलते हैं, यूएफएम मास कॉपी पर। यूएफएम मास कॉपी, यूएफएम को मतलब हमने अभी बता ही दिया है कि अनफेयर मीन्स एंड मिसकंडक्ट, अनुचित साधन और कदाचार। मास कॉपी का मतलब होता है कि आपकी कॉपी जो है उत्तर पुस्तिका वह मैच कर गई है। कॉपी क्या हो गई है आपकी? मैच कर गई है किसी अन्य छात्र से, या जो भी आपके कक्षा में बैठे हुए परीक्षार्थी थे उनकी उत्तर पुस्तिकाओं और आपकी उत्तर पुस्तिकाओं में समानता पाई गई है। यानी कि सेम टू सेम डिक्टो आपने कॉपी कर लिया है, इसीलिए मास कॉपी लगाया जाता है। इसका क्या होगा कि आप अगले सेमेस्टर में प्रवेश ले पाएंगे। हाँ, अगले सेमेस्टर में आप प्रवेश ले पाएंगे। अगर पहले सेमेस्टर में लगा है तो दूसरे में, दूसरे में लगा है तो चौथे में। ठीक है, पहले में अगर लगा है तो दूसरे में प्रवेश हो जाएगा, तीसरे में लगा है तो चौथे में प्रवेश हो जाएगा, पांचवें में अगर लगा है तो छठे में प्रवेश हो जाएगा। पहला। दूसरा, किस प्रश्न पत्र में मास कॉपी लगा है यह कैसे हम जाने? तो इसका जो परीक्षा परिणाम आपको देखने को मिलेगा वह अप्रैल के प्रथम सप्ताह में देखने को मिलेगा। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में इस प्रश्न आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा और जिसमें यूएफएम लगा रहेगा वहाँ पर यू लिख कर आएगा। ठीक है, इसके लिए हर बार यूएफएम मास कॉपी के लिए हर बार विश्वविद्यालय एक आपसे ऑनलाइन प्रत्यावेदन लेता है। क्या लेता है? ऑनलाइन प्रत्यावेदन लेता है और एक कमेटी गठित की जाती है, वह आपका ऑनलाइन प्रत्यावेदन लेता है। अभी तक जो परिणाम आए हैं ऑनलाइन प्रत्यावेदन नहीं शुरू किया गया है। यदि ऑनलाइन प्रत्यावेदन शुरू होता है तो 1 से 2 दिन में इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। कैसे होगा, क्या होगा, उसके बारे में अगर जैसे ही कोई नोटिस आती है विश्वविद्यालय द्वारा तुरंत बता दिया जाएगा। इसके पहले जो पिछले सेमेस्टर में होता था, ऑनलाइन प्रत्यावेदन होता था, फिर आप ऑनलाइन प्रत्यावेदन करते थे। अगर थोड़ी बहुत संभावना रहती है पुनः आपका चेक किया जाता है। आज आपने यदि अपने ज्ञान द्वारा अर्जित उत्तर पुस्तिका में लिखा है, अपने मन से लिखा है, आपकी कॉपी किसी अन्य से नहीं मैच कर रही है तो आपका यूएफएम हट जाता है। यह ऑनलाइन जब प्रत्यावेदन होता है उसके 30 दिन के अंदर आपका पुनः परीक्षा परिणाम जारी होता है। यदि आपका नहीं सही होता है तो आपको पुनः परीक्षा देनी पड़ेगी। पहले सेमेस्टर में है तो तीसरे सेमेस्टर में देनी पड़ेगी। अगर पहले सेमेस्टर में मास कॉपी लगा है, तीसरे में लगा है तो पाँचवें में देनी पड़ेगी, और पाँचवें में लगा है तो आप जब छठा पूरा कर लेंगे फिर आपके जो जूनियर साथी हैं उनका पाँचवा होने लगेगा तो आपकी परीक्षा होगी। यानी कि सत्र 25-26 में आपकी जो परीक्षा इस संबंधित प्रश्न पत्र की होगी। 25-26 के विषम सेमेस्टर के दौरान आपकी यह परीक्षा संपादित होगी। अब क्लियर हो गए होंगे। अब आपका डाउट होगा कि सर क्या
पूरी परीक्षा देनी होगी? नहीं, केवल जिस प्रश्न पत्र में यूएफएम मार्क्स कॉपी लगा होगा। यह कैसे जानेंगे? जब तक यह आपका परीक्षा परिणाम ओपन नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, जब तक यह परीक्षा परिणाम ओपन नहीं होगा तब तक आप नहीं जान सकते कि किस में आपका यूएफएम मार्क्स कॉपी लगा है। तो वेट कीजिए, अप्रैल के प्रथम सप्ताह में यह आपका परीक्षा परिणाम ओपन हो जाएगा। और दूसरा, ऑनलाइन प्रत्यावेदन हो सकता है कि कल से शुरू हो। कल से हो सकता है, कल यानी कि मंगलवार से हो सकता है कि ऑनलाइन प्रत्यावेदन शुरू हो। अभी एग्जैक्ट नहीं बता सकते क्योंकि हर बार होता है ऑनलाइन प्रत्यावेदन कि आप कमेटी बनाई जाती है, वो फिर से विचार करती है आपके ऑनलाइन प्रत्यावेदन। कैसे ऑनलाइन प्रत्यावेदन अगर होता है तो कैसे होता है, उसके बारे में आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी। जब तक विश्वविद्यालय से नोटिस नहीं आएगी तब तक आपको वीडियो नहीं मिल पाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा ताकि आपके जो भी डाउट है वह क्लियर हो सके और स्पष्ट तरीके से आप हमसे डायरेक्ट वहाँ पर बात कर सकते हैं। यूएफएम मास कॉपी का पेपर एक पेपर होगा, केवल जिसमें लगा होगा वह आपके अगला विषम सेमेस्टर के दौरान होगा। बाकी आप अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर जाएंगे, परेशान मत होइए। केवल और केवल एक प्रश्न पत्र में एक प्रकार से कहिए तो बैक लग गई है। बैक नहीं है लेकिन इसको बैक कैटेगरी में ही रखा जाता है, बैक की कैटेगरी में। ठीक है, इसके अलावा विश्वविद्यालय संबंधित और कोई अपडेट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। सब सेमेस्टर संबंधित जानकारी चाहिए तो 15 मार्च की वीडियो जाके देख लीजिएगा। एक एक वीडियो में स्पष्ट रूप से सब सेमेस्टर के बारे में, कब परीक्षा होगी, कब परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे, एक एक चीज़ स्पष्ट रूप से बताया हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में।